हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में, आज के फोरकास्ट के अंदर। तो जैसा कि हम डेली फोरकास्ट बनाते हैं और मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर भी कुछ उठाते हैं, एंड गोल्ड एंड ऑयल के ऊपर में ट्रेड मतलब सेटअप बना। तो देखते हैं आज वेडनेसडे है, आज हमें मार्केट में क्या सेटअप मिल सकता है और हम क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट। उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, राइट। इससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है और भी वीडियोज बनाने के लिए, जो बहुत ही जल्दी आपको और भी वीडियो यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम प्रॉफिट में नहीं है, लगातार हम ट्रेड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं भी किया है, तो एक वीडियो है जो स्काई एफएक्स एकेडमी की जो मतलब चैनल है उसमें डला हुआ है, आप उसको जाके देखिए। मैं नीचे लिंक दे दूंगा और उस वीडियो के अंदर मैंने सारी मिस्टेक्स, जो एक बिगिनर होता है, जो इंसान जब ट्रेडिंग की शुरुआत करता है जो गलतियां करता है, उन गलतियों को क्या क्या गलतियां करता है, और उस वीडियो के माध्यम से उसमें सिर्फ आपको मिस्टेक्स नहीं बताई जाएंगी, वहां पे आपको बताया जाता है कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं और उन गलतियों को सुधार कैसे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, पर्सनली मैसेज किया कि सर हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे थे, बहुत सारी गलतियां कर रहे थे, लेकिन जब से उस वीडियो को देखा, जब से आपकी उस ट्रेनिंग को सुना, सच बताएं सर बहुत सारा चेंजेस आया और बहुत सारा मैं प्रॉफिट की बात नहीं करूं लेकिन हमारी ट्रेडिंग स्किल में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया। तो अगर आप साइकोलॉजी लेवल पे या लगातार आप लॉस कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत अच्छा है। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। जैसे कि हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड से, क्योंकि हम गोल्ड हम सबका फेवरेट है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड, ये गोल्ड का ही पेयर ओपन है, तो हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड मार्केट में क्या कर, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कल। कल मार्केट में क्या था, मार्केट कहाँ था? कल मार्केट इस जोन पे था और मार्केट ने इस जोन को मार्केट में ब्रेकआउट किया। मैंने दो चीजें बोली थी, 1933 बोल दिया था, राइट, कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट अगर बोले तो यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी। देखो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने जोन बताया वहां से मार्केट ऊपर नहीं गया। मैंने ये भी बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज का वेट है। अगर वहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, डबल टॉप डबल बॉटम, छोटे टाइम फ्रेम पे, आप अगर आप 1933 में, मैंने बोला है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे 1933 में कोई भी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही 15 मिनट में भी? आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी कैंडल फॉर्म नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप गलती हो, राइट। दूसरी चीज मैंने यही बोला था कि 1933 वाले एरिया को अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो हम देख सकते हैं 1924 तक का टीपी देख सकते हैं, और एग्जैक्टली मार्केट 1924 पे आके खड़ा हुआ, राइट। तो गोल्ड में जो चीजें मैंने प्रिडिक्ट की थी वही ऑलमोस्ट चीजें हुई हैं, राइट। अब हम यहाँ पे आज क्या देख सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो 1924 टू 1923, 22 से लेके 24 तक का एक अच्छा खासा जोन है। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं मैं बताता हूँ, राइट। सबसे पहली चीज, अगर आपको 1922 के आसपास मिलता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट फिर वही चीज है, डायरेक्ट अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, एंट्री दो तरह की होती है, एक तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, दूसरा आप अपॉर्चुनिटीज का वेट कर सकते हैं। तो अगर आप 1922 पे ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री है, रिस्की एंट्री है, तो आपका एसएल होना चाहिए 1919 तक का, लगा सकते हैं 1918 तक का। 30 पिप का एसएल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर 1922 से मार्केट ऊपर उठता है तो मे भी हो सकता है 1932 तक मार्केट जा सकता है, 1930 तक जा सकता है। तो 1930 तक मार्केट के जाने के चांसेस है, तो आप यहाँ तक 1930 तक मार्केट जाने के चांसेस है, 1922 या मार्केट यहीं से ऊपर जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए बाय की तरफ देखिए, अदरवाइज मार्केट में कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, अगर मार्केट 1930 के आसपास, 1933 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूज के पहले की, क्योंकि आज न्यूज भी है, सर्विस पीएमआई के नंबर है, राइट। तो न्यूज के बाद क्या इम्पैक्ट होगा आई डोंट थिंक, न्यूज के बारे में भी देख लेते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे आज। हाँ, यूएसडी में सर्विस पीएमआई के नंबर है, एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपेक्टेड है, सॉरी, जो एक्सपेक्टेड है वो प्रीवियस आंकड़ों से कम है।
तो चांसेस है मार्केट बहुत ज्यादा चेंज अगर आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज, अगर यहाँ पे 0.2 का चेंज है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चेंज आता है 50 से नीचे आ जाते हैं या 51 के आसपास आ जाते हैं तो मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो सकता है। और अगर काफी ज्यादा आंकड़े आ जाते हैं तो मार्केट काफी बेरिश भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आंकड़ों के ऊपर किस तरह के से मार्केट यहाँ पे न्यूज के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर देखो पीएमआई नंबर अगर आपको 52 प्लस या 53 के ऊपर आता है तो मार्केट 100% नीचे जाएगा और काफी नीचे जा सकता है, 1902 को भी टच कर सकता है या 1910 तक भी जा सकता है। 1910 तक तो जा सकता है अगर जो पीएमआई आंकड़े हैं, वो 53 प्लस आ गए। और अगर 50 के नीचे आते हैं तो चांसेस है मार्केट ऊपर 1940-47 तक भी जा सकता है। ये जो मेरा फोरकास्ट बोलता है, राइट। बाकी देखते हैं हम टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है। तो अगर 1922 के ऊपर कोई भी H4 है या H1 कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट देखेंगे 1912 1910 तक का मार्केट देखेंगे। और यही है, अब देखिए न्यूज के पहले तो इतना ही हो सकता है, इसके बाद फिर न्यूज में मैंने आपको ऑलरेडी प्रिडिक्शन दे दिया है क्या करना है, राइट। सेकंड पेयर है जीबीपी जेपीवाई के बारे में हम बात करेंगे। जीबीपी जेपीवाई बहुत अच्छा ट्रेड रहा कल हमारा। एग्जैक्टली मार्केट में मैंने बोला था कि H1 की कैंडल, वो डे वन की कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल बनी हुई है और एक एंगल फिंग कैंडल बनी है और यहाँ पे बहुत शानदार कैंडल बनी। तो मैंने आपको बोला था कि रिट्रेसमेंट का वेट करिए क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत लंबा लग रहा है। तो मैंने बोला था और एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट हुई और ये यहाँ पे बाइंग जोन था यहाँ पे, और यहाँ से बाय निकली और जबरदस्त लगभग लगभग 100 प्लस, राइट। और जहां तक का मैंने देखिए मैंने टीपी दिया था आपको 184 186 का, लेकिन मार्केट 185.78 तक का गया, राइट। अगर आपने बुक किया होगा, चांसेस है मार्केट अगर इस बार मार्केट इसे अगर मार्केट 186.7 या 186.5 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है तो मार्केट जा सकता है 187 तक भी जा सकता है, राइट। बट ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप एक छोटा सा ऐसा लगा के यहाँ पे एक सीलिंग देख सकते हैं 186.5 186.7 के आसपास, राइट। चांसेस है मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे लगभग लगभग 2-3 बार इसको रिजेक्ट कर चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट मैं अभी यहाँ पे सेलिंग की तरफ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर अभी बाइंग की तरफ नहीं देखूंगा। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है और रिट्रेसमेंट करेगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज ये एक अच्छा सेलिंग जोन है 186.7 के आसपास, आप यहाँ सेल कर सकते हैं। और अगेन आपका जो टीपी होगा वो पहला टीपी 184.5 काफी बड़ा टीपी है। तो अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है 32, अगर मैं कहता हूँ देखिए यही चीजें मैं बार बार बोलूँ कि अच्छी जगह से बाय और सेल करिए। अगर प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन के पास सेल किया जाए और प्रॉपर एक अच्छे सपोर्ट के पास बाय किया जाए तो होगा क्या, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके एसएल नहीं जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं दिया जाए, दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है, 100% हो सकता है। बट आप ये देखिए उस जगह पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके जो एसएल होंगे वो 25 30, और टीपी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, टीपी आपको डायरेक्टली यहाँ पे 150 200 300 पिप के भी जा सकते हैं अगर आप बी लगा के होल्ड कर सकते हैं तो दिस इज द वे, ये तरीका है ट्रेड करने का। बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई में सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जाएगा तो 30 पिप, अगर आएगा तो लगभग लगभग 200 300 पिप भी आ सकता है। ये अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई में दिखती है, राइट। तो यहाँ पे आप सेलिंग की तरफ देखिए। हाँ, अब कोई ऐसा यहाँ पे डाटा अचानक से आ जाए कि मार्केट एकदम इस एरिया को ब्रेकआउट कर दे 183.5 को, जब तक ब्रेकआउट नहीं दे रहा तब तक लॉन्ग टर्म के लिए आप सेल नहीं देखिए। इसके ऊपर जहां तक आप सेल देखिए और इस जोन पे अगर अगेन मिलता है तो यहाँ से बाय के लिए आप देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई, जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे सेलिंग बन सकती है मैंने बोला था, बट मैंने बोला था कोई अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कुछ मिली नहीं। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, मैंने बोला था इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद आप बाय कर सकते हैं और रिट्रेसमेंट का वेट करिए, लेकिन रिट्रेसमेंट मार्केट ने नहीं लिया। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है 147.24। देखो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करिए, लेकिन यूएसडी जेपीवाई में बिल्कुल भी अभी इस मूड में नहीं हूं मैं बाय करूं, राइट। मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा, लेकिन अगर अगेन 147.25 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट एसएल बहुत छोटा लगेगा, लगाइएगा यहाँ पे। अब 20 से 25 पिप का टीपी आपका जो इस बार अचीव हो सकता है वो हो सकता है 148.56 या 148.81 के आसपास जा सकता है। यहाँ तक आज मार्केट जा सकता है। अब डिपेंड करता है पीएमआई सर्विस पीएमआई के नंबर किस तरह से आते हैं। तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई का आंकड़ा। हाँ, अगर 147.18 या 147.25 को ब्रेकआउट देता है मार्केट नीचे की तरफ, कोई भी H4 या H1 कैंडल क्लोज होती है तो हम वहां पे सेल की तरफ देखेंगे और पहला टीपी 146.42 तक देख सकते हैं, राइट।
और अगर इसको ब्रेक करता है देन इसके बाद पीएमआई नंबर अगर कमजोर आते हैं तो मे भी हो सकता है आज मार्केट 144.61 तक भी आ सकता है, राइट। नेक्स्ट पेयर है न्यूजीलैंड, सॉरी यूरो यूएसडी को हम कवर कर लेते हैं। यूरो यूएसडी का जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे मार्केट था और मैंने बोला था अगर इस जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से बाय करिए। मैंने जोन बताया था आपको 1.077, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे बाइंग नहीं मिली। जस्ट ब्रेकआउट दिया देन इसके बाद इसने सीधे साथ नीचे की तरफ गया। अब आप बोलोगे सर ये जोन बताया था, देखिए डेफिनेटली मैंने बताया था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अपना माइंड भी इस्तेमाल करिए। देखो दो तीन चीजें मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए प्रॉपर लेवल वाइज ट्रेड, जैसे सिंपल है यार, यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हमें नहीं नजर आ रही है, कोई भी ऐसी पावरफुल या वॉल्यूम वाली कैंडल, तो आप इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर कोई भी चीज का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप H1 के टाइम फ्रेम पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप सेल ले सकते थे। आपका नेक्स्ट जोन तक का टीपी होना चाहिए, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, तो आपका पहला टीपी होना चाहिए 1.0774। तो अगर आपको 1.0774 आज अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय अभी भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा एक वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है H1 के ऊपर, यहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो एसएल, मैं बार बार बोल रहा हूँ एसएल आप कोशिश करो कि आपका 25 के आसपास एसएल, 25 to 35, 15 to 30, 15 to 35, इतने से ज्यादा एसएल मत, और टीपी आप हमेशा 50 to 60। तो अगर आपके एसएल जा भी रहे हैं ना सर, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ प्रॉफिट आपको अच्छे खासे, अगर आपके 10 एसएल जाएंगे 10 प्रॉफिट में जाएंगे, तो आप अगर हर हर ट्रेड में 50 पिप का 60 पिप का प्रॉफिट निकाल रहे हैं और हर ट्रेड में 30 पिप का लॉस कर रहे हैं, तो आपका 10 ट्रेड में जाएगा 300 पिप, राइट। लेकिन 600 पिप का आएगा आएगा भी तो उससे क्या होगा, 300 पिप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। यही तो रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगेन अगर आपको 1.07094 के आसपास मिलता है तो बाय करिए। टीपी आपका 1.0772 के आसपास रखिए, और अगर 1.0772 के आसपास अगर आपको यहाँ पे सेल मिलता है तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। एंड अब अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन की बात करूं तो मैं बोलूंगा सर मैंने यहाँ पे बाय लिमिट ऑलरेडी लगा रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ना सर, मेरे लिए वो ये 1.06575, अगर इस जगह पे मिलता है ना आप लाजमी बाय करिए। और आपका एसएल यहाँ पे 30-40 पिप का लगाइए, बहुत अच्छा बाय लिमिट भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे 1.065 के आसपास, बहुत अच्छी बाइंग यहाँ से निकलेगी। सर्विस पीएमआई के बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब कोई हाई, वही मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई डिफरेंट आंकड़ा आ गया कि बहुत ज्यादा कम आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, राइट, बहुत ज्यादा ज्यादा आ गया, मच मोर आ गया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर आएगी और मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, तो बहुत तेजी के साथ जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि 1.067 या 1.05, और इसके नीचे आप एसएल जरूर, अगर आप 1.067 1.065 के आसपास अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका एसएल 1.0628 के आसपास ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने बता दिया, यूरो एसटी को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। बाय आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट मैं अभी बाय नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। तो यूएस सेशन में मैं देखूंगा, अगर मार्केट मुझे यूएस या यूके सेशन में अगर मुझे यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा। और अगर मुझे इस जोन पे बाय मिल गया तो भाई मैं बाय को नहीं, और इस अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के साथ में काफी लंबा होल्ड कर सकते हैं। जीबीयूएसडी की बात करते हैं, सेम जीबीयूएसडी में मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे मार्केट इस यहाँ पर डबल बॉटम के रूप में कुछ भी बनता है, लेकिन मार्केट एकदम शार्प नीचे है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट जिन लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया होगा, मैंने बोला था कि ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। और एग्जैक्टली मार्केट में आप देख सकते हो यही हुआ, यहाँ पे ये जोन मैंने बोला था 1.254 के आसपास मिलता है तो आप बाय करिए, यहाँ से बाय कर सकते थे, राइट। अभी भी बाय कर सकते हैं, बट चांसेस अभी आप अगर बाय करें तो 1.262 से ज्यादा आप पीपी ना रखें, और 1.2630 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अगेन पहला टीपी 1.253 रखिए। और मेरे लिए जीबीपी जेपी जीबीयूएसडी के लिए अगर बाइंग जोन की बात करें तो यहाँ से आप अगर आपको नीचे से मिलता है 1.249 के आसपास तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, राइट। जीबी यूएसडी जेपीवाई मैंने कवर कर दिया है। ऑजी यूएसडी की अगर हम बात करें तो ऑजी यूएसडी मैंने सेल के लिए और मैंने यहाँ से बाइंग के लिए, अगर यहाँ पे बाय मिलता है, बट इस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। तो देखते हैं मार्केट अगर यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम वाली नीचे की तरफ कैंडल, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी कैंडल मिलती है जिसमें वॉल्यूम अच्छा है तो आप यहाँ से
सेल करिए और टीपी आप 1.622 तक रख सकते हैं। और अगर आप बाइंग की तरफ देखिए, बाय के लिए मैं अभी यहाँ पे अब यहाँ पे अगर इस एरिया, अब वही है यार, देखो सिंपल सी बात है, अगर इस एरिया को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और यहाँ से अगर डबल बॉटम कुछ भी मिलता है तो फिर आप यहाँ पे बाय। सेम न्यूजीलैंड यूएसडी, सेम एकदम राइट। न्यूजीलैंड यूएसडी ने ब्रेकआउट दिया है तो कोशिश करिए यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम वाली कैंडल अगर आपको मिलती है तो यहाँ पे सेल करिए। टीपी आप 1.0.5756 तक रख सकते हैं। लेकिन अगर बाय की तरफ देखना है तो बाय के लिए कोई अच्छी कैंडल ऊपर की तरफ बने और यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट के साथ अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आप बाय करिए, यहाँ तक का टीपी आप। यूएसडी कैट, देखो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने बोला था कि अगर वहां तक मार्केट नहीं गया 1.368 मैंने बोला था, अगर यहां से मिलता है तो आप सेल करिएगा। तो अभी भी वो वैलिड है जो, अगर 1.368 के आसपास मिलता है आप सेल करिए, आप काफी अच्छी सेलिंग यहाँ पे मिलेगी। और आपका टीपी देखो, टीपी आप 1.354 तक रख सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ की बात करें, यूएसडी सीएचएफ को मैंने बोला था रिट्रेसमेंट कुछ भी मिलता है बाय करिए। देखिए मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे बाय के लिए गया और अभी भी मार्केट अगर रिट्रेसमेंट मिलता है और अगेन आके मार्केट 0.8860 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप बाय करिए और टीपी आपका जो होगा वो आप यहाँ तक रख सकते हैं, 0.8980 तक आप रख सकते हैं। हाँ, सर्विस पीएमआई के बाद मार्केट एकदम ऊपर जाता है, 0.9012 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। सीएचएफ जेपीवाई जैसा मैंने बोला था बाय की तरफ देखिएगा। और हाँ, मैं लेकिन ये बोला था कि अभी यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट मिले तो ये बाइंग जोन है, यहाँ से बाय करिएगा राइट, और ऊपर जाके सेल करिए। देखिए 1 2 3 4 टाइम मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर, रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। तो मेरा मानना यह है कि इस बार चांसेस है मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट भी दे सकता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर की तरफ देख सकते हैं। बट मेरे लिए अभी भी ये सेलिंग जोन है और वैलिड जोन है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई में मैंने देखा है डाइवर्जेंस लगातार नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस जोन पे मार्केट में आने के बाद मैं कोशिश यही करूंगा, मैं सिंपल सी बात है मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। क्योंकि अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखो तो डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, और वीकली ऊपर से ही रिजेक्शन मिल रहा है तो चांसेस है मार्केट यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से बाय सेल की तरफ देख सकते हैं राइट। तो ये हमारा फोरकास्ट रहा। बाकी अगर आप किसी और पेयर में फोरकास्ट चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पेयर के ऊपर भी फोरकास्ट बनाऊंगा। बाकी मैंने जो बताया कि अगर आप साइकोलॉजी लेवल पे, अगर आप ट्रेडिंग में आप लगातार प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं या आप प्रॉफिट में नहीं है और आपको लग रहा है कि आप साइकोलॉजी लेवल पे चीजों को बदलना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, यूट्यूब मेरे ही चैनल का यूट्यूब लिंक है। बहुत जबरदस्त तरीके का वीडियो है, एक ट्रेडिंग सेशन मैंने लिया था, 1 hour 21 minute का वीडियो है। बिलीव में आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल, बिलीव राइट। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वन एक इंपॉर्टेंट न्यूज देनी थी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको ग्रो करना है ना दोस्तों, सिर्फ एक तरीका है, लर्न। ये टेलीग्राम मैंने तो कभी फॉलो नहीं किया राइट। अगर आप खुद से सीख के कुछ करना चाहते हैं ना, बेस्ट है आप पहले लर्न करिए। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बेसिकली ऐसे ग्रुप जहां पे आपको सिग्नल मिले मत ज्वाइन करो, मत ज्वाइन करो, मैं आपको सजेस्ट करूँ। पहली बात तो वो आपका प्रॉफिट लेते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि आप पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना, पैसा ही कमाना है, आपको मतलब ही नहीं है ट्रेडिंग सीखने को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं मना नहीं करता। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो भाई बिना बिना सीखे आप इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको किसी ना किसी मेंटोर का चुनाव करना पड़ेगा, किसी ना किसी इंसान के कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग को पहले सीखिए देन करिए। अगर आप ट्रेडिंग को पहले सीख नहीं रहे हैं, सीधे करना स्टार्ट करते हैं, लॉसेस के चांस। तो दो चीजें हैं, अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सिग्नल बेस्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप वाकई में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो किसी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनिए जहां पे लर्निंग की बातें होती है, सिखाने और सीखने की बातें होती है, ना कि वहां पे सिग्नल की बातें होती है। क्योंकि जब सिग्नल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आप पूरे तरीके से हर चीज के लिए वेट करोगे। अब किसी मेंटोर का सिग्नल आया तो वहां पे आप रिस्क भी बढ़ा देते, तो वहां पे लॉसेस होंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज, वहां से सीखने को कुछ नहीं आपको मिल रहा है, ये भी बात है, ध्यान से सुनिए। तो अगर आप किसी ऐसे ग्रुप की या किसी ऐसी कम्युनिटी की तलाश कर रहे हैं जहां पे लर्निंग की बातें होती हो, सिखाने की बातें होती हो,
तो आपके लिए हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपका स्वागत करता है, आप ज्वाइन करिए। उसका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब उसमें बेनिफिट क्या है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट ये है, पहली चीज आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, जो मैं हर दिन संडे 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर 10:45 की क्लास एवरीडे लेता हूँ, जिसमें बेसिक साइकोलॉजी लेवल, एडवांस की चीजें, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करता हूँ। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर एकदम बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो है, तो भी आपके लिए वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बेसिक से लेके एडवांस चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप फ्री में क्यों प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मार्केट के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मनी नहीं है इस एजुकेशन को लेने का। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप वाकई में क्लासेस कोर्स, और हमारा पेड क्लास वाला भी कोर्स है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। अब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के पहला बेनिफिट, आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे, एवरीडे मिलेगी। दूसरा, हल्के फुल्के सिग्नल मिलते हैं, मैं सिग्नल ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट आपको एनालिसिस प्रॉपर मिले, ये मार्केट एनालिसिस। दूसरी चीज, वर्कशॉप मिलती है, हम ट्रेडर्स को बुलाते हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी के जो ट्रेडर्स हैं उनको हम बुलाते हैं। जब हमारी कम्युनिटी का नाम है स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी, स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी है, जो जितने भी लोग हैं उनको हम बुलाते हैं, 10-10 लोगों को, 15-15 लोगों की, और हम उनकी वर्कशॉप करते हैं। वर्कशॉप मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं। और ऑफलाइन ये होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन भी होता है बट ऑफलाइन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा क्लियर होता है, राइट। तो आपको वर्कशॉप मिलती है, 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है, अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है आप उससे मिल सकते हैं, अपन 1-to-1 काउंसलिंग करके आपकी प्रॉब्लम के ऊपर बात कर सकते हैं। ये बेनिफिट है हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अब व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का छोटी सी कंडीशन है कि नीचे दिए गए लिंक, 3 से 4 ब्रोकर हैं, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस, विदा मार्केट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेक्स फॉर। ये 4 ब्रोकर हैं। इन ब्रोकर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप जाके लाइव चैट में जाके आईबी नंबर चेंज करवा सकते हैं, और आप, मेरा आईबी नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा, उस आईबी नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, और आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, रायपुर शहर के अंदर हमने स्काई एफएक्स एकेडमी डाली हुई है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस, दोनों तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो अगर आप में से कोई भी इंसान है जो फॉरेक्स मार्केट को सीखना चाहता है, फॉरेक्स मार्केट में को लर्न करना चाहता है, ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, ताकि आपको वहां पे ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जा सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। एंड चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, एंड मैंने जो बोला है वो वीडियो जरूर देखिए, बार बार रिपीट कर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।